गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरम थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, उसको प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे मेरा बोर्ड में 5 नंबर में फिक्स है ये थ्योरम। दोस्तों, इस थ्योरम के बारे में बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये थ्योरम आप कभी भी नहीं भूलोगे। आज के बाद इतने आसान मेथड से समझाने वाले हैं, है ना, कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं इस थ्योरम का प्रूफ थेल्स प्रमेय। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इसका स्टेटमेंट कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। आपका एग्जाम में या तो स्टेटमेंट देगा या नहीं तो बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें। तो ये दो चीज आएगा। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम अनुपातिक आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, जिसको बीपीटी कहते हैं, है ना। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग पहले समझते हैं और आज प्रूफ करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी ड्रॉ किया। तो हम क्या करेंगे, देखिए एबीसी ड्रॉ किया जिसमें बोल रहा है एक भुजा के समानांतर। तो मैंने समानांतर एक भुजा इसके समानांतर ये खींच दिया लाइन, ये डी हुआ और ये कितना हुआ, ई पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आपसे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी पर स्थित है, जिसमें डीई समानांतर है डीसी के। ये और ये आपका क्या है, समानांतर है। ऐसा मेरा स्टेटमेंट में ही दिया गया है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। याद रखिए एडी बाई डी बी इक्वल्स टू एई बाई ए सी। तो देखिए एडी बाई डी बी इक्वल्स टू एई बाई ए सी। अब ही तक दोस्तों हमने जो मेरा स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट से मेरे कितने सारे पॉइंट निकलते, उसी स्टेटमेंट को मैंने समझा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा रचना है, वो रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रचना याद रखिएगा कि रचना हमेशा डॉट लाइन के साथ कर देते हैं। डी से डी एम है, ये लंब डाला, और ई से ई एन, ये एन हुआ, लंब डाला, और बी से ई को मिलाया, और ये सी से डी को मिलाया। ठीक है, तो आप ये लोग याद रखिएगा रचना में। तो हमने क्या किया कि डी से डी एम लंब ए सी तथा ई से ई एन लंब ए बी डाला, तथा बी से ई एवं सी से डी को मिलाया। दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या किया कि डी से डीएम लंब ए सी डाला, और ई से ई एन लंब ए बी डाला, और बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। इतना चीज मैंने जाना रचना में। अब देखिए प्रूफ में हम लोग कैसे आते हैं। इसका प्रूफ सिंपल है, बहुत आसान है ना। चलिए देखिए प्रूफ क्या होगा।
देखिए त्रिभुज एडीई में पहले देखिए त्रिभुज एडीई में पहले इसको बेस माने, किसको, एडी को, तो हाइट कितना होगा आपका, एन होगा, है ना। तो यहां पे हम क्या जानेंगे कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो बच्चा बच्चा जानता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसके लिए देखिए एक बार इसको बेस मानते हैं एडी को, तो हाइट कितना हो जाएगा आपका इसका, EN, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुने एडी गुने EN लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, अब इसका मानिए BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसका जो बेस होगा यही होगा BDE, यानी 1/2 इंटू DB अगुने इसका हाइट यही हो जाएगा ना, EN ही होगा, तो EN कर दिए। अब दोस्तों देखिए इस दोनों का रेशियो निकालिए, तो देखिए हमने क्या किया, इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर जो होगा आपका, देखिए अब यहां पे आइए क्या है, इसका 1/2 इंटू क्या है AD इंटू EN, है ना, और इसका क्या होगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का क्या हुआ, ये 1/2 कैंसिल और EN क्या होगा, कैंसिल हो गया आपस में। तो इस प्रकार क्या आया मेरा, इसको लिख लीजिए, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE बराबर कितना है, AD बाय DB, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दोस्तों मैंने पुनः, अब क्या करेंगे फिर पुनः अब यहां देखिए एक बार ये बेस होगा तो हाइट क्या होगा, DM होगा त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए एक बार बेस हम इसको माने थे AD को, और एक बार बेस क्या होगा इसका, AE बेस होगा, तो इसका DM जो होगा वो क्या होगा, हाइट होगा, तो क्या होगा 1/2 गुने AE गुने DM हुआ। अब देखिए त्रिभुज, अब ये एक त्रिभुज क्या बना, CDE, है ना, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने, देखिए बेस तो यही होगा ना EC, है ना, और हाइट क्या होगा DM ही हो जाएगा, तो लिख देंगे EC इंटू DM, है ना। अब निकाल दिए यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CDE बराबर क्या होगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो दोस्तों यहां पे देख लीजिए आप लोग, DM भी कैंसिल और 1/2 कैंसिल होगा, तो जैसे ही कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल CDE बराबर क्या आया, AE बाय EC, है ना। इसको समीकरण क्या मानते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लिया मैंने क्या किया, ADE, देखिए ADE में पुनः इसका AE बेस मानेंगे, तो हाइट कितना होगा DM, और फिर CDE में C बेस होगा, तो हाइट कितना होगा, DM ही हाइट हो जाएगा इसका, है ना। तो देखिए अब हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा
समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम लोग 9th में पढ़े होंगे कि क्या पढ़े थे 9th में थ्योरम में कि जो जब एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनते हैं वह दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, समान होते हैं। तो देखिए ये जो आपका BDE जो ट्रायंगल बना और ये CDE जो ट्रायंगल बना वो क्या है, DE और BC एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच है ना, और एक ही आधार पे है, BC आधार पे है। तो क्या होगा, इसका दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको समीकरण नहीं मानिए या 3 मान लीजिए। अब ये आ गया, यहां तक समझ गए। क्योंकि ये दोनों एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, BDE का और CDE का। तो यहां तक दोस्तों थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, तो ऐसा कीजिए, अभी तक हमने क्या किया उसको एक बार रिकैप कर लेते थे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज था, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D पॉइंट और E पॉइंट किस पे, AB और AC पर स्थित है, ऐसा दिया। और D जो है समानांतर है BC के, तो हमें सिद्ध करना है AD by DB इक्वल्स टू AE by AC। रचना याद रखिएगा, क्या किए, D से DM लंब AC और E से EN लंब AB डाला तथा B से E को और C से D को मिलाया। अब देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल था, AD बेस है तो हाइट कितना होगा EN, तो एक 1/2 इंटू AD इंटू EN। अब BD में बेस ये BD और हाइट कितना होगा EN ही होगा, है ना। तो EN दे दिया, दोनों का रेशियो निकाल के AD by DB आया। पुनः त्रिभुज AD का क्षेत्रफल देखिए, तो इसको बेस मानिए, आप इसको बेस मानेंगे तो हाइट कितना होगा DM, तो AE इंटू DM। और CDE में इसको बेस मानिए है तो क्या होगा EC 1/2 इंटू EC गुना हाइट, तो यही होगा ना, DM ही होगा। तो दोनों का रेशियो सेम आया। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होता है। तो इसी प्रकार ये जो BDE बना और ये जो CDE ट्रायंगल बना, दोनों एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच थे, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो अभी तक मैंने इतना समझा, अब थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे बताते हैं। दोस्तों अब हम लोग इससे आगे की बात को समझते हैं कि अभी तक मैंने देखा कि एरिया ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल CDE दोनों क्या है, इक्वल है एरिया में। तो आप देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या कह रहा था, देखिए समीकरण ये है 2, ये है कि एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CDE बराबर AE बाय EC है। बट यहां देखिए कि एरिया ट्रायंगल CDE और एरिया ट्रायंगल BDE दोनों क्या है आपस में, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो CDE की जगह हम BDE दे सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं अब यहाँ पे कि एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CDE के जगह BDE दे दीजिए, दोनों इक्वल है। तो BDE बराबर क्या होगा, AE बाय EC। और ये समीकरण कितना दे दीजिए, 3rd दे दीजिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए समीकरण 1 और 3, पहला और तीसरा को देखिए। अब देखिए समीकरण 1 और 3 से, देखिए दोनों का 1 और 3 से समीकरण क्या देखते हैं, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड यानी एक पक्ष, देखिए दोनों का जो इक्वल है, LHS इक्वल है, तो क्या होगा RHS भी इक्वल होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। और इस प्रकार ये क्या है, थ्योरम प्रूफ हो गया। और हमने आज के क्लास में
ये जाना कि थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, इस प्रमेय को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, एकदम आसान विधि से बताया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार ये एग्जाम में पल्ले में जरूर पड़ेगी और 5 नंबर आपको दे के जाएगी। तो दोस्तों आप अभी आप सभी दोस्तों से इस थ्योरम को 2-3 बार बना करके जाना और एग्जाम नेशन हॉल में ये क्वेश्चन फिक्स हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका आएगा ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना भी हो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि घर घर तक बच्चा पढ़ सके, शिक्षित बने और अच्छा स्कोर करे। जो भी विद्यार्थी इस साल बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ बात डेली का पढ़ाई डेली समझ समझ करके जरूर पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू टुमारो, बाय।